हेलो बच्चों, केमिस्ट्री विद पीको सर। आज आपको लेकर आए हैं पार्ट 4 वीडियो। आज इसमें आप पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और आगे आपको पीवाईक्यू सॉल्व किया जाएगा। आइए तब चलते हैं। देखिए, आपको एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ये एक प्रकार का एक सिंपल फार्मूला होता है जिसका एक रेशियो निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा है, रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एटम, मतलब किसी भी एटम का एक सिंपल रेशियो निकालना होता है इन ए मालिक्यूल में। जैसे C6H6। ठीक है बच्चों, अभी हम एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप बस डिफिनीशन देखिए, इसके बाद आपको सॉल्व किया जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जो बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल फार्मूला होता है, जो मतलब रियल फार्मूला होता है। जैसे आप मोलर मास निकालते थे H2SO4 का 98, फिर NaOH का 40, Na का 23, ऐसे करके निकालते थे सब। तो वही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो एक्चुअल वो मॉलिक्यूलर मास को ही आप डिनोट करोगे उस फॉर्म में। तो ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल जैसे C6H12O6 का 180 निकालते हो, हमने बोला H2SO4 का निकालते हैं, और 98 आता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अब आगे क्या है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में रिलेशन क्या है ये देखिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है बच्चों, n टाइम एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो एम्पिरिकल फार्मूला में n टाइम जो है वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। n एक प्रकार का ये नंबर होता है। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन ये है कि n टाइम एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मतलब n क्या है, ये इंटीजर नंबर है। 1, 2, 3 ये सब इंटीजर नंबर आएंगे, आपको अभी एग्जाम्पल द्वारा बताया जाएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक और फार्मूला होता है इसका कि 2 गुणे वेपर डेंसिटी। अगर आपका वेपर डेंसिटी दिया हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो गैस का, तो वेपर डेंसिटी वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला बटे 2 कर दो। ठीक है बच्चों, या मोलर मास, या लिख दो आप मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, ये आपका निकल आएगा वेपर डेंसिटी। ठीक है बच्चों, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी हो, अगर मोलर मास दिया हो तो आप 2 से डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी निकल जाएगी। या मोलर मास दिया हो, वेपर डेंसिटी निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है ये। 29 क्वेश्चन देखिए एक बार। 29 क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन है, वही एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन। तो बच्चों सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे, क्या क्या कितने एटम है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन, फिर इसके बाद ऊपर लिखोगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद आप लिखोगे, सेकेंड कॉलम में आप लिखोगे मोलर मास। ठीक है बच्चों, मोलर मास निकालोगे। फिर इसके बाद मोलर मास के बाद परसेंटेज कंपोजिशन का और मोलर या मॉलिक्यूलर वेट का डिवीजन कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। फिर इसके बाद इनका एक और कॉलम बनेगा सिंपल रेशियो। ठीक है बच्चों, अब सिंपल रेशियो ही आपका एम्पिरिकल फार्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन है, परसेंटेज दिया है कार्बन का 78%। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का इसने नहीं दिया है, तो आप जानते हो कि 100 माइनस 78 सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपका 22 आएगा। तो यहाँ पर 22 लिख दो। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका दिया नहीं ना, तो हमेशा 100% होता है, कोई भी परसेंट मतलब 100% होता है। इसका 22% हो गया। मोलर मास निकालना है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है बच्चों, अब इनके बाद डिवीजन करना है 78/12, आपका लगभग आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका 6 आएगा, 6.5 आएगा। और 22 का 1 में डिवीजन करोगे तो आपका 22 आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे आप बताओ सबसे छोटा नंबर किसका है बच्चों, 6.5 आया है सबसे छोटा नंबर। अब इस छोटे नंबर को हम छोटे नंबर से ही डिवीजन करेंगे, जैसे 6.5 बटे 6.5। अब 22 को भी हम 6.5 से डिवीजन करेंगे। इसके बाद रेशियो आएगा 1, इनका आएगा लगभग 3 आएगा। ठीक है बच्चों, और आपका देखिए निकल आया क्या,
मैंने क्या बताया कि कार्बन का ये रेशियो, ये सिंपल रेशियो आया 1 आया और हाइड्रोजन का आया 3, तो इस प्रकार आपका आया CH3। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे और 4 नंबर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे तीन एटम लिया है, क्या लिया है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इसका परसेंटेज दिया है कार्बन का 38, हाइड्रोजन का दिया है 9 लेकिन ऑक्सीजन को नहीं दिया है। तो ऑक्सीजन के लिए आप ये 100 से माइनस कर देंगे। देखिए ऐसे निकलेगा, आपका 30 क्वेश्चन है बच्चों। 30 क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है। 3 कंपोनेंट है, कार्बन है, इसने लिया कार्बन, पहला लिया कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर लिया ऑक्सीजन। इसने इसका परसेंटेज दिया है कार्बन का, आपका दिया है 38.71%, हाइड्रोजन का दिया है 9.67%, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं दिया। तो आप ऑक्सीजन का 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67 आप ये करके निकालोगे तो आपका 51.62 आएगा। तो यहाँ पे 51.62% ऑक्सीजन का आ गया। इसके बाद मैंने बोला कि कॉलम बनाना पड़ता है बच्चों, तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन आप लिखेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन आपका ये, अच्छा यहाँ पे लिखे है परसेंटेज कंपोजिशन। अब आप मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास लिखेंगे। इसका कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसके बाद आप डिवीजन करेंगे, क्या, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। अब इनका डिवीजन करेंगे 38.71 का 12 में डिवीजन करेंगे तो आपका आएगा लगभग 3 के बराबर आएगा। और हाइड्रोजन का आएगा आपका 9.67 का 1 में करेंगे तो 9 लगभग 9 आएगा। पॉइंट को मैंने हटा दे रहा हूँ। और आपका 51.62 का करेंगे 16 में तो आपका आएगा 3 आएगा, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है, 3 आएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये पहले का कार्बन का 3 रेशियो, हाइड्रोजन का 9 और इसका 3। इसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो अब निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या आपकी है 3, तो 3/3 1 आ गया। यहाँ पे लिखो सिंपल रेशियो, यहाँ पे आपका सिंपल रेशियो लिखा जाएगा। 9/3 इक्वल टू आपका 3 आएगा, और यहाँ पे 3/3 इक्वल टू 1 आएगा। तो मतलब आपका क्या रेशियो बना सिंपल रेशियो में, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 1 है। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला आपका ये बन के आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपका सवाल आता है एग्ज़ाम में और ऐसे ही आप सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, अब आगे ही ऐसे ही क्वेश्चन है, आप निकाल लेना। ये बच्चों देखो, ये यूनिट्री, ये परसेंटेज कंपोजिशन का नहीं है, ये आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट का है। क्या है, ऐसे निकालना 0.5% वेट है और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज एंजाइम। तो आप एक बार देख लो इसको, 31 देख लो, थोड़ा टफ सवाल है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से देख लो। 31 को आप देख लो, बहुत अच्छी सवाल है। 31 क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ Sc, मतलब सेलेनियम का परसेंटेज आपका दिया है 0.5% बाई वेट। ठीक है बच्चों, और मैंने क्या समझाया है कि ये अगर ऐसे दिया हो तो मतलब 100 ग्राम में 0.5 ग्राम क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट प्रेजेंट है Sc का। मतलब 100 ग्राम कोई सोल्यूशन होगा बच्चों, उसमें 0.5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा Sc का। तो ये पूछा है 78.4 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा Sc का। बस सिंपल से बच्चों देखिए, ऐसे है 0.5 ग्राम सॉल्यूट Sc प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है बच्चों, 100 ग्राम सोल्यूशन में ये प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम, तो बच्चों 1 ग्राम Sc कितना प्रेजेंट होगा 1 ग्राम में, तो 100/0.5 ग्राम हो जाएगा। इसलिए कहा है कि आपको निकालना है 78.4 ग्राम में कितना निकलेगा आपका Sc कितना आएगा। तो 100
डिवाइड इंटू 78.4 बाई 0.5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 1000/5 हो गया, ये 78.4 हो गया, और लगभग आना चाहिए ये डिवीज़न होगा 20 हो गया, 20 नहीं 200 हो गया, 200, और इसको डिवीज़न करेंगे यहाँ पे ठीक है। ये हम जब इसको 200 से 78.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ये 8 6 ये 14 to 15 ठीक है जो इतना आएगा। तो आपका ये पॉइंट इतना आपका आएगा 15,680। अब हम यहाँ पे 15,680 तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसको 10 की पावर में ले जाना है, तो 1 2 3 4 1.5 इंटू 10 पावर हम किधर ले जाना बच्चों, अगर -4 लगेगा कि +4 लगेगा, +4। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड जब हम ले जाते हैं तो जो पॉइंट होता है वो बढ़ता है, 10 की पावर बढ़ता है। मैंने बता दिया है वीडियो में कि जब मान लो ये 0 हो, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, जब हम 10 की पावर लेफ़्ट साइड में ये इंक्रीज होगा ठीक है बच्चों, 10 की पावर ये राइट साइड में जब हम बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज होता है ठीक है बच्चों, मतलब ये पॉजिटिव में जाएगा, ये निगेटिव में जाएगा, सिंपल से यही ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखो ठीक है बच्चों, आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2। ये कह रहा है CO2 का मास निकालना है हमें ठीक है, प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम प्योर लाइमस्टोन। जब कह रहा है कि 20 ग्राम 20% मतलब कितना ग्राम हो गया बच्चों, ये हो गया 4 ग्राम लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। जब 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तब हमें CO2 कितना प्राप्त होगा। तो हमने ये लिमिटिंग रिएजेंट में बताया है बच्चों कि कैसे करना है। सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपका ये टूटेगा या प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो हमें रिलेशन चाहिए आपका लाइमस्टोन और CO2 में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसको हटा दो। और देखो यहाँ पे बच्चों फिर रिएक्शन बैलेंस करते हैं, बैलेंस भी रिएक्शन है। इसके बाद आपको देखो मोल में आंसर पूछ रहा है कि ग्राम में पूछ रहा है, तो बच्चों ग्राम में पूछ रहा है तो इसलिए यहाँ पे ग्राम निकालो। 100 ग्राम यहाँ पे आप निकालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 100 ग्राम आएगा, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आएगा 44 ग्राम ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद इसकी कंपैरिजन करते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है, इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेगा, 44/100 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। इसलिए बच्चों कितने ग्राम निकालना है हमें, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में निकालना है, इसलिए 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कितना ग्राम करेगा CO2, 44/4 मतलब आ जाएगा आपका 80, यहाँ पे आ जाएगा 176 आ जाएगा ठीक है बच्चों, 176 ग्राम आ जाएगा आपका CO2 प्रोड्यूस होगा। और कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, 4th ऑप्शन आएगा ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 क्वेश्चन को देखिए बच्चों ध्यान से। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि वाट मास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वाट मास 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, मतलब कह रहा है कि 95% में हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट पूछ रहा है ठीक है बच्चों, जब कितने में, 95% में पूछ रहा है ठीक है बच्चों। और क्या दिया है, ये दिया है न्यूट्रलाइज किया है 50 ml ऑफ 0.5 m, मतलब ये मोलैरिटी HCl सोल्यूशन की, मतलब आपको एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप लिखिए, HCl से कराइए और ये बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे CO2 निकलेगी और यहाँ पे वाटर निकलेगा ठीक है बच्चों। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बच्चों रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 मोल
क्योंकि 2 Cl लगा है, यहाँ पे 2 Cl कर दिए, 2 HCl कर दिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब रिएक्शन बच्चों बैलेंस है, ठीक है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों इससे सॉलिड में होता है, और ये HCl एक्वस में होता है, और ये भी एक्वस में है, ये गैस है और ये एक्वस में है या लिक्विड है ये, ठीक है बच्चों। एक्वस या लिक्विड एक ही बात है। तो हमें किससे लेना देना है पहले तो ये देखते हैं। पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, इसके बाद बैलेंस करते हैं, इसके बाद किससे बात चल रही है, किससे बात चल रही है। कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से चल रही है, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड की बात नहीं कर रहा है, CO2 की बात नहीं कर रहा है और वाटर की बात नहीं कर रहा है। तो हमें इन दोनों में रिलेशन चाहिए। तो आप चाहे तो ये जो फार्मूला आपका था लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ मोल बटे स्टोइकोमेट्री, इससे भी कर सकते हैं, या यूनिटरी मेथड जो सिंपल सा है, आपको कभी गलत नहीं होने देगा, उससे करिए। तो हमें पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आएगा 2 मोल HCl से बनता है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। इसलिए 1 HCl से कितना बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, 1/2 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है बच्चों। और इसलिए कितना HCl लिया है यहाँ पे, कितना मोल, यहाँ पे आप 50, ये वॉल्यूम है, मोल होता है बच्चों। मोलरिटी आप जानते हो क्या होती है, मोलरिटी बराबर होती है बच्चों कि मोल बटे वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको मोल निकालना है, तो यहाँ पे आपकी मोलरिटी दी है 0.5, और यहाँ पे ये वॉल्यूम दिया है आपका 50 ml दिया बच्चों, ध्यान देना 50/1000 इसके बराबर लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ गया 0.25 × 5 × 1.25 ग्राम आ गया, ठीक है बच्चों। ये आपका इतना ग्राम आपका क्या आ गया, 1.25 इतना ग्राम हमें कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आया। अब देखो बच्चों, आपको ये निकालना है 95% में निकालना है, जबकि हमें 100% में 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन में भी देख लिए 1.25 ग्राम, जल्दी से बच्चे ये मार देंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 95% में निकालना है, हमें इतने में निकालना है। जैसे आप बचपन में करते थे कि आपका 60 मार्क्स का कोई नंबर है, टोटल नंबर है, और आप 25 नंबर उसमें पाए, तो नहीं होता था। तो 25 मतलब हमें पूरा निकालना था परसेंटेज, तो ऐसे करते थे कि 25/60 × 100, ठीक है जो, मतलब 60 पूरे मार्क्स में हमें इतना नंबर आया तो कितना परसेंटेज हुआ। तो ऐसे ही सेम आपको 100% में नहीं पूछा बच्चों, 95% में पूछा है आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मिला है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिला है आपको। तो आपका आया 1.25 ग्राम आया कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप क्या करोगे क्या कि 1.25 ग्राम बटे 95% कर दोगे, 95 का परसेंट करोगे। इस प्रकार आपका आ जाएगा करने पे 1.32 ग्राम आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 1.32 ग्राम आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए अब आपका 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ये 35 क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, पहले देखिए सब में तो आपका रिएक्शन लिखा था, लेकिन इसमें रिएक्शन नहीं लिखा है। इसको हाइड्रोजन अमोनिया बनाना है। मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना अमोनिया, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिएगा, N2 हैबर मेथड का रिएक्शन है, N2 + H2 इक्वल क्या होता है, प्रोड्यूस टू अमोनिया। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखें। अब बैलेंस नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3H2, यहाँ पे 2NH3, ठीक है बच्चों। अब ये हमने बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन लिख दिया। अब इसके बाद क्या रहा है, अब यहाँ पे सब मोल के बारे में ही पूछा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मोल के बारे में पूछा है, तो हमें वेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप और किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में बात किया है और अमोनिया के बारे में बात किया है। इसने नाइट्रोजन के बारे में बात नहीं किया, तो इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। हाइड्रोजन और अमोनिया की बात चल रही है। और क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन को निकालना है। तो हाइड्रोजन को निकालना है, तो अब देखिए ये प्रोडक्ट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 मोल अमोनिया से बनता है आपका 3 मोल हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। 2 मोल अमोनिया से बनेगा आपका 3 मोल हाइड्रोजन गैस। इसलिए 1 मोल अमोनिया से कितना बनेगा, 3/2 मोल हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। इसलिए बोल रहा है 20 मोल अमोनिया से, यहाँ पे दिखा है ना, इसलिए आपको 20 मोल अमोनिया से कितना बनेगा, इसलिए 20 मोल अमोनिया से बनेगा अमोनिया, ये अमोनिया, ठीक है बच्चों। 20 मोल अमोनिया से बनेगा
3/2 गुणे 20 20, ठीक है बच्चों। ये 10 आ गया, मतलब तो ये 30 मोल आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया 30 मोल आ गया, सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बच्चों आप फोकस कीजिएगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप फोकस कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप रिएक्शन लिखिएगा, रिएक्शन दिया नहीं होता एग्जाम में कभी कभी, फिर इसको बाद बैलेंस करिएगा, बैलेंस करने के बाद आप देखिए ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है। आप देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, ये रिएक्टेंट पूछ रहा है कि प्रोडक्ट। जिसके बारे में आपको पूछेगा उसको आप प्रोडक्ट साइड ले जाइएगा। आपको हाइड्रोजन के बारे में पूछा तो इसलिए हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड लिखिएगा और इसको रिएक्टेंट साइड लिखिएगा। तो इसलिए मैंने इसे लिखा है 2 मोल अमोनिया से बनता है 3 मोल हाइड्रोजन गैस, इसलिए 1 मोल अमोनिया से बनेगा 3/2 हाइड्रोजन गैस, इसलिए 20 मोल अमोनिया से बनेगा इतना, ठीक है बच्चों। ऐसे निकलेगा आपका। या आप उससे भी कर सकते हो, आपका यूनिट वो जो आपका फार्मूला था कि लिमिटिंग रिएजेंट बटे स्टाइकोमेट्री से भी कर सकते हैं आप, दोनों की तुलना कर देंगे आ जाएगा। 36 क्वेश्चन देखिए, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप वैसे बिना फार्मूला का लगाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और लग भी नहीं पाएगा, आंसर गलत आ सकता है, टाइम टेकिंग है। पर आप फार्मूला लगा देंगे तो जल्दी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आप 36 देखिए ध्यान से, मैं एक एक क्वेश्चन कराता जाऊँगा आपको। 36 क्वेश्चन क्या है कि ये आपका पहली बात तो ये आपका जो दिया है वो लिख लिया करिए। मोलरिटी दिया है आपका 2 दिया है, आपका डेंसिटी दिया है आपका कितना दिया है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को बच्चों ml भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और ये डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर ml, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट होती है। फिर आपको मोलैलिटी के इसके बारे में कह रहा है तो आप फार्मूला क्या जानते हो, और NaOH का आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया 40, तो आप फार्मूला सब जानते हो कि मोलैलिटी बराबर होता है 1000 M, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, बटे 1000 D माइनस M इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। ये मैंने फार्मूला आपको एक वीडियो में बता चुका है, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो 1000 गुणे आपका ये 2 रखिए बटे 1000, आपका डेंसिटी है 1.28 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, माइनस 2 रखिए मोलैरिटी को और मॉलिक्यूलर वेट आपका 40 है, ठीक है। तो आपका ऊपर आ जाएगा 2000 और नीचे आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा -80। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1200 और 2 गया 20/12, 20/12 करोगे बता रहा हूँ कितना आएगा, अच्छा 1.66 आएगा, 1.66 आ रहा है बच्चों। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट आएगा 1.67 ले लीजिए, यही आपका आएगा आंसर 1.67, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। जो आप देखिए 37 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड में आएगा, लेकिन फिर भी देखिए ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फार्मिक एसिड, मिक्सचर बच्चों दिया है फार्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का। तो पहले फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है SCOH और ऑक्जेलिक एसिड का होता है COOH। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड है। दोनों का ग्राम दिया है, मतलब वेट दिया है और ट्रीट किया गया है H2SO4 से। दोनों को बच्चों ट्रीट किया गया है, किससे ट्रीट किया गया है H2SO4, दोनों के ऊपर H2SO4 डाला गया है। अगर फार्मिक एसिड पे H2SO4 डालोगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, मतलब इसे यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा। तो क्या बनेगा CO + H2O, ठीक है बच्चों। और ऐसे यहाँ पे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब यहाँ पे CO बनेगा प्लस एक वाटर बनेगा और क्या बच रहा है CO2 बनेगा, ठीक है बच्चों। ये मतलब फार्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड को अगर H2SO4 मतलब कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करोगे तो यहाँ पे CO और H2O बनेगा और यहाँ पे CO H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये दोनों का मिक्सर दिया है, एक साथ मिक्सर पूछा है और दोनों का वेट दिया है 2.3 ग्राम फार्मिक एसिड, इसका वेट आपका दिया है 2.3 ग्राम और इनका दिया है ऑक्जेलिक एसिड का दिया है आपका वेट 4.5 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, पहले तो हम इनका मोल निकाल लें। मोल क्या होता है बच्चों,
वेट बटे मालिकुलर वेट 2.3 बटे फार्मिक एसिड का जो है मालिकुलर वेट होता है आपका 46 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही इसका आ जाएगा वेट बटे मालिकुलर वेट, इसका निकालेंगे तो आएगा 90, तो इसका भी आएगा 1/20। इन दोनों का बच्चों सेम आ गया, सेम मोल, दोनों का मोल जो है हमने सेम जो मोल आ गया दोनों का फार्मिक एसिड, इसका दोनों का मोल 1/20 आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्या कर रहा है, इवॉल्व गैसेज मिक्सचर इज पास दो KOH। अगर हम जब भी KOH गैस पास करते हैं बच्चों तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये गैस तो ख़त्म हो गई, और ये गैस ख़त्म हो गई, तो वेट इन ग्राम ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी। STP पे तो बच्चों ये लिक्विड होता नहीं है। ठीक है बच्चों, ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड STP पे बचेगा। तो इन दोनों का मिक्सर है ना बच्चों, तो हमें कितना मिक्सर बचा, ये 1/20 + 1/20 + 1/20, ये आपका आ गया 1/10 मोल आ गया। ठीक है बच्चों, 1/10 मोल आ गया। और CO का है वेट के रूप में, मोल नहीं पूछा हमें, किस में पूछा है, ग्राम में पूछा है, तो मोल को ग्राम में ऐसे बदलोगे, मोल बराबर वेट बटे मालिकुलर वेट। CO का बच्चों मालिकुलर वेट होता है 12 + 16, मतलब 12 + 16 = 28 इसका मालिकुलर वेट हो गया, तो मालिकुलर वेट 28 हो गया। तो वेट इस प्रकार आ जाएगा आपका 2.8 ग्राम। ठीक है बच्चों, बस इसमें एक 2.8 ग्राम, सॉरी दिख नहीं रहा था। आप लोगों को एक चीज़ फोकस करना है कि पहली बार तो ये दोनों मिक्स में लिया गया है, मिक्स कर देते हैं दो कंपाउंड को, और मिक्स करने पे पहले तो ये देखिएगा कि आप H2SO4 से जब भी ट्रीट करेंगे तो ये वाटर रिमूव करेगा, मतलब CO और H2O अलग हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी CO और H2O अलग हो जाएंगे, पर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलेगा CO2। ठीक है बच्चों। और इसने बोला आगे कहा कि KOH लिया है, KOH आगे बोला है कि KOH करता क्या है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, कहीं भी आप KOH डालोगे ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। CO2 रिमूव हो गया बच्चों, और यह वाटर का कोई काम नहीं है STP पे, तो यहाँ पे बचा CO गैस को आप तुरंत करोगे कि ये दोनों का मिक्स दिया है तो आप पहले मोल निकाल लो, फिर अगर मोल में आंसर नहीं दिया है, वेट में दिया है, तो आप तुरंत मिक्सर दिया है, इसलिए हम दोनों का मोल को जोड़ देते हैं, क्योंकि मिक्स में दिया है। आप जब भी मिक्स में दिया रहेगा तो आप मोल को जोड़ लोगे, और इसके बाद वेट पूछा है तो आप वेट बटे मालिकुलर वेट से आप वेट निकाल लोगे। मिक्सर का वेट है ये बच्चों। ये किसका वेट है, ये ऑक्जेलिक एसिड और फार्मिक एसिड दोनों के मिक्सर का वेट है। ठीक है बच्चों, ये मिक्सर का वेट है। ठीक है बच्चों, ये मिक्सर का वेट निकल आया 2.8 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही सवाल सॉल्व करना है। जब भी मिक्स का वेट दे बच्चों, दोनों को मोल को जोड़ के ही निकालना है, अलग अलग निकालोगे, अलग निकालते तो आंसर गलत आ जाता है, उल्टा आ जाता है। ठीक है बच्चों। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका जी बच्चों 38 क्वेश्चन देखिए। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन, मतलब कि प्रेसिपिटेट का मास चाहिए या प्रेसिपिटेट का वेट चाहिए। मास वेट एक ही होता है बच्चों, हमें जो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसका मास चाहिए या वेट चाहिए। व्हेन, जब 50 ml इतना AgNO3 को मिक्स किया गया है 50 ml इतना NaCl सोल्यूशन में, तो पहले आप रिएक्शन लिखो। आप सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए। AgNO3 की रिएक्शन होती है NaCl से, तो बनेगा आपका AgCl। ठीक है तो AgCl प्लस क्या होगा, और Na सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है बच्चों, तो ये प्रेसिपिटेट AgCl हमेशा प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है बच्चों, ये AgCl को इसी का मास पूछा है जब इन दोनों को मिक्स किया गया है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब ध्यान से देखिए कितना आएगा इसका मास। तो सबसे पहले देखिए लिया है इसने 50 ml आप इतना, इसको लिया है आप, इसने 16.9% सोल्यूशन लिया है। तो इसका मतलब हमने आपको बार बार बताया है कि क्या बताया है कि 100 ml सोल्यूशन में 16.9 ग्राम सोल्यूट लिया है। इसका कहने का मतलब ये होता है 100 ml सोल्यूशन में 60.9 ग्राम सोल्यूट लिया है, जबकि ये कहा है 50 ml में, तो 100 ml में इतना, तो 50 ml में इसका आधा हो जाएगा तो 8.5 ग्राम, ये इतने में हमें बताना है। इसी प्रकार
आपका 50 ml NaCl का देख लो। अब NaCl का कितने परसेंट, 5.8% लिया गया है सोल्यूशन, तो इसका भी 100 ml सोल्यूशन में 5.8 ग्राम सोलूट है, इसलिए 50 ml में इसका भी आधा हो जाएगा, 58 पॉइंट का आधा हो जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2.9 ग्राम। ठीक है बच्चों, 2.9 ग्राम आ गया। तो अब कह रहा है कि इन दो सॉल्यूशन को पहले तो इनका मोल निकाल लीजिए। इनका मोल निकालने के बाद इसके बाद इसका मास निकाल लेंगे हम। तो इनका मोल निकालें, 8.5 ग्राम बटे मॉलिक्यूलर वेट होता है AgNO3 के लिए निकाल रहे हैं। ये फार यहाँ पे लिखो AgNO3, ये AgNO3 के लिए चल रहा है, ये चल रहा है NaCl के लिए। ठीक है बच्चों, ये AgNO3 के लिए चल रहा था और ये NaCl के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे वेट इसका निकालोगे, Ag का वेट होता है आपका, मॉलिक्यूलर वेट होता है Ag का 108 होता है, और नाइट्रोजन का होता है आपका 14 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। आप निकाल लोगे तो इसका आएगा 170 आएगा, 170 आएगा। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा 0.05, इसका 0.05 मोल आ गया। इनका आ गया 2.9 बाई इसका NaCl का आता है 58 करोगे तो इसको अभी आ गया 0.05। इन दोनों का मोल सेम आ गया। ठीक है बच्चों, मतलब दोनों सेम आ गया, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट दोनों हैं, मतलब दोनों कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन में, वैसे भी मिक्स है ये। तो इस प्रकार किसी का भी लेके आप AgCl का निकाल लो तो 0.05 इससे 0.05 से 0.05 ये भी बनेगा, क्योंकि ये पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। तो इसका आपको मोलर मास से गुणा कर देना है। 143 मोलर मास है, तो इससे 7.55 कुछ करके आएगा, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो, अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रेसिपिटेट। हमें प्रेसिपिटेट का मास चाहिए, इसका चाहिए मास। अब इन दोनों में से देखना है, कंपटीशन होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही पूरा प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाता है, ये बात जानते हो। अगर मान लो ये लिमिटिंग आता तो इसी से हम मास ये पूरा प्रोडक्ट बनाता है, अगर ये आता लिमिटिंग रिएजेंट तो इससे पूरा प्रोडक्ट बनाता है। तो जिससे लिमिटिंग रिएजेंट आने का मतलब होता है कि वो रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है या पूरी तरह यूज हो जाता है, या उससे ही प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले इसने खेल किया है कि ये परसेंटेज में दिया है, और यहाँ पे वॉल्यूम 100 नहीं 50 कर दिया है। तो खेल ये हो गया कि AgNO3, जब हम जानते हैं इसका मतलब कि 100 ml सोल्यूशन में 16.9 ग्राम सोलूट पाया गया है। तो 50 में जब 100 में इतना पाएगा तो 50 मतलब आधा में कितना बचे, इसका भी आधा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऐसे इसका भी निकल जाएगा। दोनों का हमें वेट पता चल गया, तो वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 170 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट NaCl का 58 होता है। तो दोनों का हम मोल निकाल लेंगे, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट करके दोनों का मोल निकाल लेंगे। पर अचानक पता चला कि दोनों का मोल सेम आ गया, मतलब दोनों ही कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन में। तो किसी एक का आप ले लो, किसी एक का लेके आप इसके बाद मॉलिक्यूलर मास से AgCl का मॉलिक्यूलर मास से गुणा कर दोगे तो आपका 7.55 कुछ करके समथिंग आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 7। तो आंसर में आप 7 ग्राम मार दोगे। ठीक है बच्चों, अगर मोल लगाना होता तो आपका यही आंसर होता सिर्फ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 39 क्वेश्चन देखना। 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 20 ग्राम आप मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज। पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहा है। तो किस में डिकम्पोज होगा बच्चों, MgO में प्लस CO2। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस रिएक्शन भी है। डिकम्पोज कर रहा है तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, इसको 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये पूछ रहा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का 8 ग्राम जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है तो ये कितना परसेंटेज प्योरिटी ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिलेगा, जबकि ये ऊपर दिया है 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल लिया गया है। ठीक है बच्चों, कैसे लगाएंगे, जब ये हमें पूछ रहा है तो पहले इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये MgO का जो होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 होता है। ठीक है बच्चों, Mg का 24, ऑक्सीजन का 16। इसी प्रकार Mg का 24, कार्बन 12 और ये O3 48, तो हो जाएगा 84 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे करोगे 40 ग्राम MgO, 40 ग्राम MgO से मिल रहा है हमें 84 ग्राम
मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो 1 ग्राम MgO से कितना मिलेगा आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट? 84/40 MgCO3। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये कहा है कि 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसने 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है, तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड से, हाँ जी बच्चों, तो 8 ग्राम MgO से 84/40 गुणे 8। ठीक है बच्चों, ये निकल के आ गया 16.8 ग्राम MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, परसेंटेज प्योरिटी जानते हो क्या होता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू बटे गिवन वैल्यू इंटू 100। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका कैलकुलेटेड वैल्यू। जैसे आप कोई चीज़ अगर जैसे बचपन में निकालते थे कि टोटल मार्क्स 60 है, उसमें हम 25 नंबर पाए हैं, तो परसेंटेज कितना निकालते थे? 25/60 इंटू 100। तो ऐसे ही ये पूछा है क्वेश्चन में कि आपको 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट में ये कितना ग्राम आप प्राप्त करोगे। ठीक है बच्चों, 20 ग्राम में पूछा है, तो आप ऐसे करोगे परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए, तो ये 16 आपका कैलकुलेटेड वैल्यू 16.8 ग्राम बटे गिवन वैल्यू आपकी 20 ग्राम इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग से एक बार फिर देख लेना। आपको कहा गया है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल लिया गया है, डिकम्पोज किया गया है। ये 20 ग्राम लिया गया है, इसको डिकम्पोज किया गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है। तो सबसे पहले, और इसका ही वह परसेंटेज प्योरिटी इसी क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। जो पूछेगा उसको हम प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे, और जिससे पूछेगा CO2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो इसको हटा देंगे, CO2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो इसको हटा देंगे। तो हमें ग्राम के रूप में पूछा है, तो हम ग्राम के रूप में ही चलेंगे, मोल के रूप में नहीं चलेंगे। तो 40 ग्राम MgO से हमें मिलता है 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसलिए 1 ग्राम MgO से इतना मिलेगा, इसलिए 8 ग्राम से 84/40 गुणे 8 यूनिटरी मेथड लग जाएगी। 16 ग्राम इतना मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला, लेकिन कह रहा है कि हमें 20 ग्राम में बताना है, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी पूछ लिया है कि 20 ग्राम में हमें बताओ। तो हम 20 ग्राम में, जैसे हम एग्जाम में नहीं करते हैं कि 60 नंबर में टोटल पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होता है, 25 नंबर हम पाए हैं तो 25/7 इंटू 100 करते हैं, वैसे ही ये 20 ग्राम में पूछा है, तो 16.8 आया हमारा, 16.8/20 इंटू 100 कर दिए, ये हमारा परसेंटेज प्योरिटी निकल के आएगा 84 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब अगला बच्चों 40 क्वेश्चन देखिए। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्सड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 एट STP। पहले बता दो कि बच्चों अगर कोई STP पे दिया हो तो वॉल्यूम हमेशा जो होता है 22.4 लीटर STP पे होता ही है, एट STP। STP मतलब होता है प्रेशर जो है आपका एक 760 mmHg होता है, और टेम्परेचर जो होता है आपका 273 केल्विन होता है। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये हमेशा वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर ही लिया जाता है, फिक्स है ये वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अगर हम मोल निकालेंगे तो मोल होता है वॉल्यूम लीटर में बटे 22.4 लीटर STP पे। ठीक है बच्चों, एट STP पे, ये नीचे भाग दिए हैं, डिवाइड किए हैं, STP पे वॉल्यूम रहेगा, और ये 22.4 लीटर का डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में भी यही क्या कहा है कि H2 मिक्सड विथ Cl2, मतलब H2 की रिएक्शन Cl2 के साथ की गई है तो बनेगा 2HCl। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन होगी आपकी। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मोल ऑफ HCl, यहाँ पे अब ग्राम ओम नहीं बात कर रहा है, आप यहाँ पे मोल निकालना पड़ेगा। मोल पूछ रहा है कि मोल ऑफ HCl कितना होगा, तो अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट से, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से पूरा मोल निकलेगा, क्योंकि वो रिएक्शन में कंज्यूम या यूज होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि वो रिएक्शन में पूरी तरह यूज होता है या कंज्यूम किया जाता है, उसी से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे क्या दिया है 22.4 लीटर ऑफ H2, तो मतलब ये 22.4 लीटर दिया है, H2 का वॉल्यूम दिया है, और STP पे 22.4 होता है, तो मोल हो गया आपका 1 मोल हो गया। ठीक है बच्चों, H2 का 1 मोल हो गया। ठीक है, अब 1 मोल से 2 HCl मिल रहा है। ठीक है बच्चों, 1 मोल से 2 HCl मिल रहा है। अब हम Cl2 का देखेंगे। Cl2 के लिए दिया है 11.2 लीटर ऑफ Cl2, 11 पहले तो मोल निकालें, 11.2 वॉल्यूम दिया है, और STP पे 22.4 होता है, ये Cl2 के लिए निकल रहा है, तो ये होगा 1/2 मोल, आधा मोल से 2 मोल HCl बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 मोल से 2 मोल HCl, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं, आधा मोल से 2 मोल HCl, तो बच्चों आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आ गया
Cl2 आ गया। Cl2 क्योंकि आधा मोल से 2 मोल HCl बन रहा है, इसलिए बच्चों 1 मोल से कितना बनेगा, 2/2 HCl। ठीक है बच्चों, ये निकल गया 1 मोल HCl। किससे बना बच्चों, Cl2 से। ये ऑप्शन हो गया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया 1 मोल HCl गैस। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आइए 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्नड विथ 0.56 ग्राम O2। मतलब 1 ग्राम मैग्नीशियम को, इसने 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाया है, बर्न किया है। बर्न मतलब O2 मतलब O2 से बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो ये बनता है MgO। ये बैलेंस नहीं इक्वेशन। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 1 ऑक्सीजन कर दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया गया इतने ग्राम O2 के साथ इन क्लोज वेसल। ठीक है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सिस। कह रहा है कि जो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट में कोई एक एक्सिस में बचेगा, उसका ही अमाउंट वेट में पूछा है, मोल में नहीं पूछा, वेट में पूछा है। ठीक है बच्चों, यही निकालना है कि कौन एक्सिस में है, कितना बचा है, ये एक्सिस में है कि मैग्नीशियम एक्सिस में है। ठीक है बच्चों, तो ये Mg और O2 की बात कर रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हटा दो। आप पहले मैग्नीशियम और O2 से कंपेरिजन करो। तो कैसे हमें वेट में निकालना है, तो इसका वेट होता है 24 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और इसका होता है 16 ग्राम। ठीक है बच्चों, आप देखो कंपेरिजन करो आराम से। पहले हम 24 ग्राम मैग्नीशियम बनाता है 16 ग्राम ऑक्सीजन को, इसलिए 1 ग्राम मैग्नीशियम से कितना ऑक्सीजन बनेगा बच्चों, 16/24 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखा भी है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम से कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.66 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे आया 0.66 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। और एक बार हम ऑक्सीजन से ले लिया जाए तो कैसे लेते हैं, 16 ग्राम, एक बार कंपेरिजन ऑक्सीजन से मैग्नीशियम की जाए, 16 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है 24 ग्राम मैग्नीशियम को, इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना बनाएगा, 24/16 ग्राम मैग्नीशियम बनाएगा। और इसलिए O2 का कितना दिया, 0.56, इसलिए 0.56 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है कितना मैग्नीशियम, 24/16 इंटू 0.56। ये आपका बच्चों निकल के आएगा 0.84 ग्राम, 0.84 ग्राम निकल के आएगा आपका। ठीक है बच्चों, ग्राम मैग्नीशियम बनेगा। अब बताओ इसमें 0.66 ग्राम O2 बड़ा है कि 0.84 ग्राम मैग्नीशियम बड़ा है। तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया, ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया, ये एक्सेस रीजेंट हो गया, मतलब यही बचा क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में है। तो कितना अमाउंट में बचा है, तो 0.84 ग्राम में से हम 0.66 ग्राम ऑक्सीजन को घटा देंगे, ये निकल के आएगा 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपका लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल फार्मूला और मोल कॉन्सेप्ट के मोलरिटी, परसेंटेज, कंपोजिशन सारे चीज़ हो गए। आपको जो भी आपको दिक्कत होगी हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम और भी आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और विथ ये नहीं कि मेरे वीडियो में पूरे PYQ के साथ आपको करेंगे, जो भी PYQ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, कहीं के क्वेश्चन हो, सब सॉल्व हो जाएंगे आपके, बस हमारे वीडियो पे आप बने रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।